नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाली ईडियम्स और फ्रेजेस। ईडियम्स और फ्रेजेस वीडियो सीरीज का ये है वीडियो नंबर 3। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं। तो इस सीरीज में हम वो सभी ईडियम्स और फ्रेजेस कंप्लीट करने वाले हैं जो कि एसएससी सीजीएल DSSB और हरियाणा सीईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला ईडियम है ए किक इन द टीथ, जिसका मतलब होता है गहरा अपमान या झटका। नौकरी जाना उसके लिए एक बड़ा झटका था। तो ये जो बड़ा झटका उसको लगा, उसको ईडियम के तौर पर कैसे बोलेंगे? लूजिंग द जॉब वाज ए किक इन द टीथ। तो किक इन द टीथ का मतलब हुआ कोई गहरा अपमान या झटका लगना। अगला है ए लेम एक्सक्यूज, जिसका मतलब होता है कमजोर बहाना, यानी ऐसा बहाना जो चल ना सके। देर होने के लिए उसने कमजोर बहाना बनाया, यानी कि वो लेट हो गया, उसके लिए उसने जो बहाना बनाया वो एकदम कमजोर था, यानी कि वो बहाना विश्वास करने लायक नहीं था। तो कैसा हो गया? वो कमजोर बहाना हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे? ही गेव ए लेम एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। अगला है ए लाफिंग स्टॉक, जिसका मतलब होता है मजाक का पात्र। तो यानी कि कोई व्यक्ति या इंसान जिसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है तो वो बन जाता है मजाक का पात्र, और उसी को बोला जाता है ए लाफिंग स्टॉक। वह मजाक का पात्र बन गया, ही बिकेम ए लाफिंग स्टॉक। अगला है ए लीन पैच, जिसका मतलब होता है कठिन समय। लीन का मतलब होता है पतला, और पैच का मतलब कोई भी टुकड़ा या फिर कोई सेगमेंट। तो यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक रास्ता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला हो गया है। तो यानी कि यहाँ से गुजरना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो यहीं से बना है कठिन समय। तो ए लीन पैच का मतलब हुआ कठिन समय। व्यवसाय कठिन दौर से गुजर रहा है, द बिजनेस इज फेसिंग ए लीन पैच। अगला है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है दिखावटी प्रशंसा, यानी ऐसी प्रशंसा जो सिर्फ दिखावे के लिए की जाए, उसको बोलेंगे ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। वह दिखावटी प्रशंसा थी तो उसको कैसे बोलेंगे? दैट वाज ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अगला है ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो लेपर्ड है वो अपने जो स्पॉट्स होते हैं इस तरह के, इनको नहीं बदल सकता। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हम उनको नहीं बदल सकते, वैसे ही लेपर्ड्स के स्पॉट्स को नहीं बदला जा सकता। तो इसका मतलब हुआ व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। वह फिर धोखा दे बैठा, व्यक्ति अपनी आदत नहीं बदल सकता, यानी कि उसकी जो धोखा देने की आदत थी वो अभी भी है। ही चीटेड अगेन, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। तो इस ईडियम का यूज हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो कि अपनी प्रवृत्ति या प्रकृति को नहीं बदलते हैं। अगला है ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, जिसका मतलब होता है किसी से गुप्त सूचना मिलना। मुझे किसी से तुम्हारी सफलता की खबर मिली। तो इसको कैसे बोलेंगे? ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी अबाउट योर सक्सेस। तो यहाँ पर ये जो लिटिल बर्ड है ये इसके कान में कुछ कह रहा है, तो यानी कि इसको जो खबर मिली है वो गुप्त रूप से मिली है। तो लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है किसी से गुप्त सूचना मिलना। अगला है ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब होता है कृतज्ञता की छोटी अभिव्यक्ति, यानी कि अगर हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं और लेकिन कम व्यक्त करते हैं, किसी का थोड़ा बहुत आभार व्यक्त करते हैं, तो उसको बोलेंगे ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसने कृतज्ञता की छोटी अभिव्यक्ति की। शी एक्सप्रेस्ड ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि उसने पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत ही ग्रेटिट्यूड दिखाया। अगला है ए लाइव वायर, जिसका मतलब होता है बहुत ही सक्रिय व्यक्ति। वह कार्यालय में बहुत सक्रिय व्यक्ति है, ही इज ए लाइव वायर इन द ऑफिस। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही इज ए लाइव वायर। अगला है ए लॉट ऑन योर प्लेट, बहुत जिम्मेदारियां होना। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर किसी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां होती हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए लॉट ऑन योर प्लेट। शी हैज ए लॉट ऑन हर प्लेट, यानी उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। अगला है ए मैन ऑफ लेटर्स, जिसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। वह एक विद्वान व्यक्ति है, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। अगला है ए मैन ऑफ स्पिरिट, जिसका मतलब होता है साहसी व्यक्ति। वह एक साहसी व्यक्ति है, ही इज ए मैन ऑफ स्पिरिट। तो अगर व्यक्ति विद्वान है तो यूज करेंगे मैन ऑफ लेटर्स, और अगर व्यक्ति साहसी है तो हम यूज करेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। अगला है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। यहाँ पर इसके लिए आया है कमजोर या महत्वहीन व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो एकदम कमजोर है या जिसको महत्व देना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो ऐसे इंसान के लिए यूज होगा ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो पीछे हमने पढ़ा था, अगर मैन ऑफ लेटर्स है तो वो क्या है? बहुत ही विद्वान है। अगर मैन ऑफ स्पिरिट है तो वो क्या है? बहुत ही साहसी है। और अगर वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है तो यानी कि वो बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। तो वह केवल नाम का व्यक्ति है, तो ही इज जस्ट ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। अगला है ए मेयर्स नेस्ट, जिसका मतलब होता है निराधार कल्पना। मेयर का मतलब क्या होता है? मेयर यूज होता है फीमेल हॉर्स के लिए। तो जो फीमेल हॉर्स होती है उसका घोंसला, जो कि क्या है? एक कल्पना है।
कोई भी फीमेल हॉर्स अपना घोंसला नहीं बना सकती, ये एक निराधार कल्पना है। उसका सिद्धांत निराधार कल्पना है। हिज थ्योरी इज ए मेयर्स नेस्ट। अगला है ए मंथ ऑफ संडेज, जिसका मतलब होता है बहुत लंबा समय। तो याद रखेंगे, मंथ ऑफ संडेज का मतलब बहुत जो लंबा समय होता है उसको बोलेंगे मंथ ऑफ संडेज। इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इसको कैसे बोलेंगे? इट विल टेक ए मंथ ऑफ संडेज। अगला है ए मूट पॉइंट, जिसका मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न। वह आएगा या नहीं, यह एक विवादास्पद प्रश्न है, यानी कि वेदर ही विल कम इज ए मूट पॉइंट। तो यहाँ पर मूट आएगा, वेदर ही विल कम इज ए मूट पॉइंट, यानी वो आएगा या नहीं, ये कैसा प्रश्न है जिसके ऊपर विवाद किया जा सकता है। तो मूट पॉइंट का मतलब जिसके ऊपर विवाद किया जा सके। अगला है ए निडल इन ए हे स्टैक, जिसका मतलब होता है बहुत कठिन खोज। जिसका मतलब हे स्टैक का मतलब क्या होता है? भूसा। तो निडल का मतलब सुई, यानी भूसे के अंदर अगर सुई गुम हो जाए तो उसको ढूंढना बहुत ही कठिन है। तो ए निडल इन ए हे स्टैक का मतलब हुआ बहुत कठिन खोज। उसे ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। फाइंडिंग हिम इज लाइक ए निडल इन ए हे स्टैक। अगला है ए निग नॉब, जिसका मतलब होता है महत्वहीन व्यक्ति। उसे महत्वहीन व्यक्ति समझा जाता है। ही इज ट्रीटेड एज ए निग नॉब। तो निग नॉब का मतलब जो महत्वहीन हो एकदम। अगला है ए पेन इन द नेक, बहुत परेशान करने वाले व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसके लिए हम यूज करेंगे ही इज ए पेन इन द नेक। वह बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति है, ही इज ए पेन इन द नेक। अगला है ए पेनिलोपीज वेब, जिसका मतलब होता है कभी न खत्म होने वाला काम, यानी ऐसा काम जो कभी खत्म नहीं होगा उसको बोलते हैं पेनिलोपीज वेब। जांच एक अंतहीन काम बन गई। द इंक्वायरी बिकेम ए पेनिलोपीज वेब। तो पेनिलोपीज का मतलब ऐसा काम जो कभी खत्म नहीं होने वाला। अगला है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, जिसका मतलब होता है क्या सोच रहे हो। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो हम इस इडियम का यूज करते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, तो सीधा इस इडियम का यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, ए पेनी फॉर योर थॉट्स। तो यहाँ पर ये जो पेनी फॉर योर थॉट्स है, ये अपने आप में एक प्रश्न है, क्या है, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगला है ए पिक्चर पेंट्स ए थाउजेंड वर्ड्स, यानी तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। यह तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है, तो इसको कैसे बोलेंगे? दिस फोटो प्रूव्स ए पिक्चर पेंट्स ए थाउजेंड वर्ड्स। अगला है ए पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत ही आसान काम। परीक्षा बहुत आसान थी। द टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक का मतलब जो बहुत ही आसान काम हो। अगला है ए पीस ऑफ द पाई, जिसका मतलब होता है हिस्सेदारी। हर कोई हिस्सा चाहता है। एवरीवन वांट्स ए पीस ऑफ द पाई। तो यहाँ पर ये क्या है? ये पिज्जा जैसी शेप का है, इसको पाई बोल रहे हैं, तो इसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए हैं, तो इसी को बोला गया है ए पीस ऑफ द पाई। अगला है ए रेनी डे, जिसका मतलब होता है कठिन समय, मतलब मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ, यानी सेव मनी फॉर ए रेनी डे। तो रेनी डे मतलब जब समस्याएं आएंगी या समस्याएं चल रही हैं, तो इस तरह के दिन के लिए हम बोल देते हैं रेनी डे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अपने मुश्किल समय के लिए हमें पैसा बचाना चाहिए। तो जो मुश्किल समय है उसी के लिए यूज हुआ है ए रेनी डे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।